हल मिन नासिरिन यंसुरुना। मुहर्रम आ गया लोगों, हमें आंसू बहाने दो। मुहर्रम आ गया लोगों, हमें आंसू बहाने दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अर्ज़ ख़िदमत यह है कि जो टॉपिक दिया गया है वो ये दिया गया है कि मजालिस अज़ा में फ़िक़ही मसाइल को कैसे डाला जाए। कुछ हद तक जो इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है वो ये अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि देखिए, मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं कि आप लोगों को फ़िक़्ह सिखा सकें। मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। एक तरीक़ा और अंदाज़ वो है जो बाद उलमा ने अपनाया हुआ है कि कोई भी मजलिस हो, चाहे मुहर्रम ही के पहले अशरे की मजलिसें हों, दुरुस्त, कोई भी मजलिस हो, किसी के इसाले सवाब की मजलिस हो, मुहर्रम की हो, शहादतों की हों, विलादतों के जश्न हो, कोई भी प्रोग्राम हो उनका जो मजलिस या जश्न के उन्वान से होता है, उनकी रविश ये है कि वो इब्तिदा में एक मसला, दो मसले, हालांकि छोटे और बड़े होने के हिसाब से फ़र्क कर सकता है, एक या दो मसले वो शुरू में बयान करते हैं और उसको बयान करने के बाद फिर अपनी मजलिस, लेक्चर जो भी है उसका आगाज़ करते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप भी अपने आप को पाबंद कर लें इस बात के ऊपर कि जो भी आपने मजलिस पढ़नी है, जो भी आपने जश्न पढ़ना है, एक मसला लोगों को बयान करें। कोई भी जो भी अच्छा मसलों में कोशिश करें कि उन मसाइल को चूज़ करें कि जो पेश आने वाले मसले हैं, दुरुस्त, जो पेश आने वाले मसाइल हैं सबसे पहले उससे शुरू करें। जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के अपने मसाइल, वो एक पूरी कहानी है और हमारे पास ये मुश्किल है कि उसके माहिरीन कम हैं और ये वाकई सख्त मसले हैं। तो कहने का मकसद है वाकई सख्त मसले हैं, मुश्किलात हैं इसके अंदर। शायद मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब का कि वो उर्स पर गए शहीद सालिस के, काजी नूरुल्लाह शूस्तरी के, वज़ू कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है जो वज़ू गलत कर रहा है। अच्छा, इनके बारे में जो जिस तरह नकल किया था उन्होंने कि बहुत, जिसको कहे ना, अच्छे अहले मिंबर थे, मजमा हज़ारों की तादाद में मजमा होता था इनके पास और मुट्ठी में होता था इनकी मजमा, इस किस्म के मिंबरी थे। कहते हैं बस वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, जब देखा गलत वजू कर रहे, कहते हैं एकदम उनके जहन में ख्याल आया कि यार ये तो पता नहीं कहाँ से उठकर आए हैं तुम्हारी मजलिस सुनने, तुमने आज तक कितनी मजलिसों में लोगों को वजू सिखाया। मुश्किल ये है हमारी कि ये जो लोग हैं ये जाते भी हैं अगर मजलिसों में, तो मजलिसों में क्या दे रहे हैं हम लोग आजकल उनको, कितनी तरबियत कर रहे हैं इन लोगों की, कितना मैसेज इनको पहुंचा रहे हैं, कितना दीन इनको सिखा रहे हैं, दीन के मुहस्सनात, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, किस चीज़ से इनको आगाह कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तरबियती प्रोसेस में हम जो है नाकाम है इस वक्त, जिसकी वजह से ये खराबियाँ वजूद में आ रही हैं ना। व इल्ला आप अगर उनको समझाएं कि अड़ोस पड़ोस के कितने हक होते हैं, किसी दूसरे को अजियत देना, नमाज इंसान की ऐसी जगह पर जहाँ पर वो उसकी नमाज की वजह से दूसरे को रास्ता ब्लॉक हो रहा हो, वो हराम हो जाती है। वही अर्ज करो ना कि ये कितनी चीज़ें हमने लोगों को समझाई हैं। खराबियाँ तो यहाँ से पैदा हो रही हैं ना। इसीलिए मैं आप लोगों को ताकीद कर रहा हूँ कि आप लोग अगर अहले मिंबर बनने जा रहे हैं तो अपने मिंबरों को ज़ाया ना करें। खुद जो अनावीन करार दिए जाते हैं उन अनावीन को तय करना, ये आज तक की मुश्किलात चली आ रही है कि ये उन्वान तय कैसे होगा, क्या आपकी कैटेगरी क्या बनती है। क्योंकि कोई भी जिसको कहे डॉट टाइम पर स्टार्ट हो, डॉट टाइम पर ख़त्म हो, हर साल, हर महीने, महीने के 12, साल के 12 महीने, ऐसा नहीं होता है।
कुछ प्लस कुछ माइनस, कभी जल्दी शुरू हो गया कभी जल्दी ख़त्म हो गया, ये प्लस माइनसेस चलते रहते हैं ख़वातीन के अंदर। तो वो कैटेगरी कौन सी बनती है ये खुद तय करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मसले तो बाद का मरहला है ना, पहले तय तो हो कि ये किस कैटेगरी की खातून है। तो आसान चीज़ नहीं है, उसमें महारत हासिल करें और अपनी रूटीन रखें कि आप जो है बयान करें, ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में है, मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, बाज़ उलमा को मैंने सुना है कि वो इस पर, यानी उनकी मजलिस सुनी है, वो इस तरीके पर अमल करते हैं। वो ये है कि जब भी आप मसलन फ़र्ज़ करें कोई भी मजलिस पढ़ रहे हों, दुरुस्त मजलिस में मिसालें तो आती हैं ना, आपको किसी में शुजाअत की बात करनी है तो आपको कोई शुजाअत की मिसाल देनी होती है, आपको मसलन किसी के खुलूस की बात करनी है तो खुलूस की मिसाल देते हैं आपको जो है मसलन फ़र्ज़ करें कि और जो इताअत की बात कर रहे हैं तो इताअत की मिसाल देनी है, ईमान की मिसाल देनी है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की मिसालें आप देते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपको मिसाल देनी है तो आइमा अलैहिस्सलाम के वो वाक़यात के जो फ़िक़ही एंगल से आपको मिल सकते हों या जिसके अंदर कुछ फ़िक़्ह की झलक मिलती हो आपको, वो आप ला सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप हालांकि इताअत के अंदर मसलन इताअत की आप बात करें तो मिसाल देने में बजाय इसके कि हम इधर उधर की 4 मिसालें लेकर आएँ, आप अमीरुल मोमिनीन की मिसाल दे सकते हैं कि सिफ़ीन का मैदान है, वक्त नमाज है, मौला नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं। ये फ़ज़ाइल के फ़ज़ाइल हो गए और साथ साथ आपने उनको ये भी बता दिया कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत है कि मैदान जंग में भी अमीरुल मोमिनीन जो है वो अव्वल वक्त नमाज को नहीं छोड़ लें मसलन। इसी तरीके से मुख्तलिफ आइमा की सीरत से, उनकी ज़िंदगी से ऐसी मिसालों को निकाला जाए कि जिनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह से हो और अपनी मजलिसों को जब आपको मिसाल लानी हो तो उन्हीं वाक़यात और उन्हीं किस्सों से मिसालें लाई जाएं कि जो आइमा अलैहिमुस्सलाम से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हैं, उनसे ताल्लुक़ रखती हैं और उनके अंदर एक फ़िक़ही एंगल मौजूद है। लेकिन बहरहाल इसके लिए आपको मुताल्ला वसी होना चाहिए। 2 किताबें पढ़ के आप ये काम नहीं कर सकती हैं। 2 किताबें पढ़ के इंसान मजलिस तो पढ़ ही लेता है, लेकिन 2 किताबें पढ़कर अगर आप ये चाहें कि ऐसी मिसालें आप दे सकें अपनी मजलिस में तो ये इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपका मुताल्ला वसी होना चाहिए। ख़ास तौर पर वो किताबें कि जिनमें वाक़यात मौजूद हैं और वाक़यात भी बिलखुसूस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत वाक़यात मौजूद हैं, उस किस्म के वाक़यात और किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अपने दायरे मुताले को वसी करना पड़ेगा। फिर आपके पास एक ज़ख़ीरा, देखिए ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, कोई किसी भी फील्ड पर आप काम करना चाहें, अगर वाक़ई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसकी शर्त यही है कि उसी फील्ड से रिलेटेड आपकी मालूमात काफ़ी व वाफ़ी होनी चाहिए। कम मालूमात के साथ आपका काम नहीं बनेगा। जब भी मालूमात आपकी कम होगी, महदूद होगी, नतीजा क्या निकलेगा? रिपीटिशन पे आप आ जाएंगे। भाई आपको मसलन 4 ही चीज़ें आती हैं, अब उन्हीं 4 चीज़ों को आपने पहले मसलन 1 से 4 तक पढ़ी, फिर 4 से 1 तक पढ़ी, फिर पहले 2 पढ़ ली, फिर 3 पढ़ ली, फिर बीच में 1 आ गई, तो घूम तो वहीं रहे हैं ना आप। लेकिन अगर आपको मतलब फ़र्क करें 1 से 100 तक की गिनती आती हो तो फिर आपका निस्बतन रिपीटिशन कम हो जाएगी, और 1000 तक आती होगी तो जितना बढ़ती जाएगी उतनी रिपीटिशन आपकी कम होती जाएगी। और ये बहरहाल एक अहले मिंबर का फ़न है, हुनर है। देखें ये भी दूसरे फ़नून की तरह एक फ़न है, दूसरे हुनरों की तरह एक हुनर है।
प्रैक्टिस से इंसान को आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा महारत पैदा होगी, जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम महारत पैदा होगी। मालूमात के दायरे को वसी करें और कोशिश करें कि जो मालूमात आप कर रहे हैं, अपने दायरे को जो वसी बना रहे हैं, तो ये ना हो कि मसलन शुआ, ख़वातीन डाइजेस्ट, उसके सारे किस्से कहानियाँ आपकी किताब, आपकी मजलिसों में हों। आखिर कोई इस किस्म की चीज़ें कि जो वाक़ई काबिल एतबार हों, हर किसी को तो के ऊपर इंसान एतबार नहीं कर सकता। ऐसी किताबें पढ़ें कि जो ऑथेंटिक किताबें हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत से रिलेटेड हों, उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के वाक़यात किस्से नकल किए गए हों। बाज़, अब मुझे उर्दू का, मैंने कहा ना उर्दू की मुश्किल है, उर्दू का नहीं मुझे पता, लेकिन फ़ारसी वगैरह में आपको ऐसी किताबें मिलेंगी कि बिहारुल अनवार में जो भी वाक़यात नकल हुए उन वाक़यात की एक अलग से कलेक्शन है। सही ना? अब आपको पूरी बिहारुल अनवार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 110 जल्दें बैठ के पढ़ें और उसमें से आप निकालें, एक एक करके चूज़ करके निकालें इसमें से वाक़यात। वो मेहनत करने वालों ने कर ली मेहनत, आपके लिए हलवा बना दिया, दुरुस्त। लिहाजा वो आपको एक मुफीद चीज़ मिल सकती है, उसमें से आप ले लें तो सारे किस्से कहानियाँ जो उन्होंने निकाले हुए हैं आपको एक जगह मिल जाएंगे। फ़ारसी में तो इसका आसान तरीका है कि आप लोग फ़ारसी सीखें। वैसे 2 लैंग्वेजेस पे अगर आप लोग काम करें तो अच्छा है, अरबी और फ़ारसी। सबसे बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास अरबी ज़बान में है, इल्मी ज़ख़ीरा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर, या शायद कोई बईद नहीं हो, पहले नंबर पर जा चुका हो, क्योंकि कुछ ट्रांसलेटेड भी हैं और कुछ डायरेक्ट फ़ारसी में ही लिखी गई हैं बुक्स, तो वो फ़ारसी ज़बान है। दूसरी जो ज़बानें हैं, मतलब उर्दू ज़बान, किताबें मौजूद हैं लेकिन तर्जुमा में बड़ी गड़बड़ है, ये भी एक बड़ी मुश्किल है। मैं इसीलिए उर्दू ज़बान की किताब में नॉर्मली नहीं पढ़ता हूँ कि मुश्किल उसकी सबसे बड़ी ये है कि मतलब फ़र्ज़ करें अगर एक किताब चली है अरबी से ट्रांसलेट हुई फ़ारसी में और फ़ारसी से ट्रांसलेट हो रही है उर्दू में, तो पहले जब अरबी से फ़ारसी में आई तो कुछ डंडियाँ लगी होंगी उसमें, फिर फ़ारसी से उर्दू में आई तो बहुत सारी डंडियाँ फिर लगी होंगी उसमें। उसकी बजाय ये भी तो हो सकती है ना, क्योंकि अरबी ज़बान फसी होती है, ये भी मुश्किलात है कि बात चीज़ें देखें। मैं आपको बताऊं, अरबी ज़बान का हुस्न ये है, जिसकी फसाहत व बलागत की बात की जाती है, बाज़ औक़ात मसलन फ़र्ज़ करें एक बात उन्होंने एक छोटे से जुमले में कही है, सही ना, उर्दू में उसको ट्रांसलेट करने के लिए 4 लाइनें चाहिए, उसमें भी फिर बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ट्रांसलेट हो ही नहीं पाती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं, लिहाजा वो जो हुस्न होता है वो हुस्न वैसे ही ज़ाया हो जाता है, और बात भी बहुत जिसको कहें ना एक्यूरेट अंदाज से मुंतकिल नहीं हो पाती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें, लैंग्वेजेस सीखना तो अच्छी चीज़ है, कोई बुराई तो नहीं है इसमें, अरबी सीखें, फ़ारसी सीखें, ज़बानें सीखें। कहाँ का काम मेरा थोड़ी बताना, मेरा काम है सिर्फ मशवरा देना, दुरुस्त। फ़ारसी मेरा ख्याल है खाने फरहंग में सिखाते होंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। अब तो यूट्यूब पे आप चले जाएं, आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी, घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, घर बैठे आप अरबी सीख सकते हैं, घर बैठे आप फ़ारसी भी सीख सकते हैं, होगा कुछ ना कुछ फ़ारसी का भी, आप सर्च तो करें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। हम लोग जहत, सही जहत में सर्च नहीं करते, हमारी सर्चें किसी और जहत की होती हैं, तो इन चीज़ों को भी ढूंढें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि अपने मालूमात के दायरे को बढ़ाएं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर आंखें बंद करके जो भी किताब हाथ में आ जाए आपने पढ़ ली उसी को आगे मुंतकिल करना शुरू कर दिया। नहीं, किताब में कोशिश करें ऐसी पढ़ें कि जो ऑथेंटिक हों, जिसको अभी तो ऐसी किताबें पढ़ें कि जो देखें नोन और मारूफ उलमा की लिखी हुई किताबें, मतलब फ़र्ज़ करें आप अखलाकियात में जाते हैं, अगर दस्तगीर शिराज़ी एक नाम है, ठीक है ना, उनकी कोई भी किताब मिले उठा लें आप, उनकी हर किताब एक से बढ़कर एक किताबें हैं,
उसके मुकाबिल में आप फर्ज करें किसी ऐसे ऑथर की कोई किताब उठा के लाती हैं जिसका आपको खुद नहीं पता ये बंदा कौन है, पहली दफा उसी किताब के ऊपर उसका नाम पढ़ लेंगे आप, तो वो कितनी रिलायबल होगी आपके लिए। लेकिन फर्ज करें आप आगे दस्तगीर शिराजी की किताब उठाती हैं, बिलाखिर एक नाम है, काम किया हुआ एक इल्मी आदमी है, मुहद्दिस कुम्मी की किताबें उठाती हैं आप, बजाय इसके कि हम 14 सितारे उठाएं जिसका अता पता ही मालूम नहीं, जिसके बारे में इतने कील वकाल मौजूद हैं, तो उसकी बजाय आप अहसनुल मकाल उठाएं, वही सीरत आयमा के ऊपर किताब है और उससे अच्छी किताब है, और लिखने वाला भी बहरहाल एक नामवर आदमी है, मुहद्दिस कुम्मी साहिब मफातिहुल जनान। लिहाजा वो खुद मतालिब जो हैं आपके वज़नी बन जाते हैं। अगर मतलब फ़र्ज़ करें हाला अगर खुमैनी ने किताब लिखी है चहल हदीस के नाम से, उर्दू में तर्जुमा भी हुई है, नाम खुद नाम जो है ना वो उसकी ऑथेंटिसिटी है किताब की, कि लिखने वाली शख्सियत है एक दुरुस्त। तफसीर में आप आए, आगा खुई का एक मुकदमा है तफसीर के ऊपर अल बयान के नाम से, उर्दू में भी है। इंसान जब उठाता है तो बिलाखिर एक बंदे का नाम है, आगा खुई की लिखी हुई किताब है। आगा खुई खुद एक सनद है, एक फ़क़ी, एक मर्जे। आप अल मीज़ान उठाती हैं, खुद अल्लामा तबातबाई एक नाम है दुरुस्त, कि अल्लामा तबातबाई की लिखी हुई किताब है। उसके मुकाबिल में आप कोई ऐसी किताब उठाती हैं कि आपको खुद ने, हमारे यहाँ तो कुरान तो सबसे एक मजलूम किताब का नाम है, वो हर एतबार से मजलूम है बेचारी, इसलिए कि जो भी हमारा कोई प्रोफेसर वगैरह जब रिटायर होता है तो फालतू औकात में वो तफसीर कुरान लिखना शुरू कर देता है। तो ये सबसे बड़ी मजलूमियत है ना, जिसने ना अलिफ पढ़ी हो दीन की, ना बे पढ़ी हो, और वो बन जाए मुफस्सिर के कुरान। कमाल नहीं है कि जिसने मदरसे की शक्ल ना देखी हो, जिसने अलिफ बे ना पढ़ी हो, वो उस किताब की तफसीर, अच्छा तर्जुमा में नहीं है, तफसीर, उस किताब की तफसीर कर रहा है कि जो किताब वही इलाही है। ये तो कमाल, इतने बाकमाल लोग हमारे पास मौजूद हैं। तो अब आपके सामने कोई किताब आ रही है, आपको खुद नहीं पता कि किसने लिखी है, तो क्या इंसान उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसी किताबों के ऊपर रिलाय करें कि जो नॉन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें हैं, जिनका नाम है अपनी फील्ड्स में, मसलन वो किताबें आपको एक, यानी अगर कल को आप रेफरेंस के तौर पे भी किसी को पूछ लेता आपने जी ये वाक़या कहाँ से पढ़ा है, आप कहेंगे मसलन फ़र्ज़ करें आगा खुई के अल बयान से पढ़ा है, तो सामने वाला वैसे ही झाग की तरह बैठ जाएगा अगर वो आगा खुई को जानता होगा। तो आप किसी और का, आप कहें जी आगा आमिर यासूबी की किताब में पढ़ा हो, कहते हैं ये कौन किली चंद है भैया आगा आमिर यासूबी। वजन होता है ना हर शख्सियत का एक। तो हम लोग खुद अपनी मजलिसों के वजन को सुनी सुनाई बातों के ज़रिए, ये व्हाट्सएप के ऊपर तो मजलिसें बनती हैं, 4 व्हाट्सएप मैसेज जमा किए, एक मजलिस तैयार हो गई। ऐसे हुनरमंद लोग भी होते हैं। तो ये फेसबुक से आपका मजलिसें चल रही हैं। अब ये क्या रेफरेंस है, कोई आपसे पूछा, आप कहें जी हाँ एक मैसेज आया था मेरे पास, मैसेज भेजने वाले का भी पता नहीं होता, मैसेज की बुनियाद चली कहाँ से है उसकी जड़ भी मालूम नहीं होती है, और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो बाद में पता चलते हैं कि सब ऊटपटांग मैसेजेस हैं जिसके कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता। अब मैसेजेस की बात आई है, बहुत रेलेवेंट बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये भी रेहान आज़मी साहब का मसले चल रहे थे, कनाडा में बीमार हैं, मैसेज आने शुरू हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंतकाल कर गए। थोड़ी देर बाद रेहान आज़मी साहब की अपनी क्लिप आ गई कि भाई मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और इलाज हो रहा है और ये हो गई। तो मैसेजेस तो ऐसे होते हैं भैया। अब उसी मैसेज के ऊपर अगर आप मजलिस बना डालें तो क्या हाल होगा आपकी मजलिस का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कोशिश करें अपनी मालूमात को इन चीज़ों से न लें। ये आज का वाक़ई बहुत बड़ा अलमिया है कि आजकल हमारा दीन ये व्हाट्सएप और फेसबुक का दीन बन गया है। यानी कमाल ये है कि उलमा अगर कोई बात करते हैं तो
फौरन से पहले रेफरेंस लिखा देंगे। एक हमारे पास एक पोस्ट आई थी, उसमें तो यूं था फेसबुक पर, अरे भाई वो जीता जागता एक आलिम दीन आपको एक बात बता रहा है और उसके सामने आप लेकर आ रही हैं एक फेसबुक की पोस्ट को कि जिसका मैंने कहा ना शजरा ही मालूम नहीं होता कि कहाँ से चला और कहाँ से निकला और कहाँ से वजूद में आया। ये तो हम ये खुद आप सोचें, ये खुद हमारी अक्ल है कि आए हम किस चीज़ को किस चीज़ के सामने पेश कर रहे हैं। ये इतनी अक्ल है हमारी, इतना शऊर है हमारे अंदर। तो कोशिश करें कि अपनी मालूमात के दायरे को ऐसी किताबों से निकाल लें कि जो अच्छी किताबें, मोतबर किताबें हैं, मोतबर अफराद की लिखी हुई हैं, बिलाखिर लिखने वालों का कुछ अंदाज़ा तो हो कि ये हाँ कहीं पढ़ा लिखा आदमी है भाई, कोई किसी मदरसे में गया है, किसी मदरसे में पढ़ा है, कोई इसके अकायद में कोई ख़राबी नहीं। क्योंकि देखें, लिखने वाला तो कोई भी हो सकता है ना। बाज़ औक़ात मदरसे में पढ़ा हुआ है, आपको ये मालूम है, लेकिन अकीदा ख़राब है। तो मतलब एक मिसाल अभी मेरे ज़हन में आई है, हालांकि ये शायद मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा नहीं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनकी किताबों को। डॉक्टर अली शरीयती, अगर आपने देखी हो इनकी किताबें, फातिमा है दुरुस्त। हज के ऊपर भी इनकी कुछ एक आध बुक है जिसमें उन्होंने फ़लसफ़ा हज बयान किया है, लोग बड़े इंस्पायर होते हैं। हालांकि इसकी किताबों के बारे में आप जाके फ़ुक़हा के फतवे देखें, वो कहते हैं ये इनकी किताबें कुतुब ज़लाल हैं, इनको रखना सही नहीं है। जब रखना सही नहीं है तो पढ़ना तो बदतरीके वाला सही नहीं है। अब आपने सारी तकरीर उसी के ऊपर बेस करके, क्योंकि देखिए बाज़ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नज़र में नहीं आएंगी कभी भी। वो जो टेक्निकल आदमी होगा वो उसकी नज़र में आएंगी। आपको वो सही साले आपने कहना इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल चीज़ है, लेकिन एक टेक्निकल आदमी होगा वो आपको बता सकता है कि इसमें मुश्किल कहाँ है भी या नहीं है मुश्किल। बाज़ों का तो उल्टा भी होता है, आपको मुश्किल नज़र आ रही होती है, किसी टेक्निकल आदमी से पूछें, किसी इल्मी आदमी से पूछें, वो कहेगा इसमें कौन सी मुश्किल बात है। अब मैं मिसाल अब नहीं समझ में आ रही दूँ आपकी खिदमत में या नहीं दूँ, बहरहाल, लेकिन मसलन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अब नाम लिए बगैर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। बाज़ ज़ाकिर हज़रात बाज़ ऐसी बातें करते हैं कि अवाम के हलक से नहीं उतरती हैं। अभी हाल ही में किस्सा हुआ था करबला वगैरह का, जो मतलब उसने बयान किया वो हदीसों में मौजूद है, जिसके ऊपर इतना गौगा हुआ है, इतना शोर शराबा हुआ जी, करबला से निकाल दिया और मजलिस नहीं पढ़ने दी और बैन लगा दिया और 8 घंटे जेल में रहे और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ चल रही हैं। उस मफहूम की हदीसें मौजूद हैं हमारे पास। अब देखें, पब्लिक को तो नहीं मालूम ना, लिहाजा उनकी यहाँ पे आके अटक गई वो बात जो शेर उसने कहा था, लेकिन वो शेर माखूज है एक हदीस से, और हदीस भी बाज़ मोतबर किताबों में मौजूद है। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें वो होती हैं कि जो हर आंख नहीं देख सकती है, हर आंख नहीं समझ सकती है, हर दिमाग में ये बात नहीं आ सकती है। जो माहिर फ़न होगा वही आपको बता सकता है कि ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। लिहाजा कोशिश करें कि अपनी मालूमात के दायरे को जब बढ़ाएं तो उन उलमा पर रिलाय करें कि जो उलमा पढ़े लिखे अफराद हों, एक खुश अकीदा इंसान हो, अकीदे में कोई ख़राबी ना हो, ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। वरना पढ़ा लिखा हो, अकीदा ख़राब हो, वो आपके अकायद के ऊपर असरअंदाज होगा। देखें, बाज़ चीज़ें पहले दिन आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी, ये स्लो पॉइजनिंग वाला काम होता है। बोलते रहेंगे, एक स्कूल ऑफ थॉट आप तक मुंतकिल होता रहेगा, नतीजा निकलेगा कि आपका वही अकीदा बन जाएगा। फिर उसके खिलाफ अगर कोई बात आप सुनेंगे वो आपसे हजम नहीं होगी। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप, अच्छा ये जो मैं आपकी बात अर्ज़ कर रहा हूँ ये आपके मुतालिआत के लिए भी ज़रूरी है कि जो जिस किताब को भी आप मुताला करें, इस बात का ख्याल रखते हुए अपने असातिज़ा से मशवरा करें कि भाई कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। और यही चीज़ आपको मजलिसों में जाते वक्त भी ख्याल रखनी है। देखिए, मजलिस बहुत कीमती सरमाया है तशय्यो का, दुरुस्त।
अजर व सवाब भी बहुत ज़्यादा है। रिवायतें, मैं भी उन रिवायतों और उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बिलाखिर हद से ज़्यादा फजीलत की चीज़ है फ़र्श अज़ा। लेकिन ये ना हो कि फ़र्श अज़ा के नाम पे कोई लोग आपसे खेल जाएं, आपकी कमज़ोरी समझकर आपके ही ऊपर इस फ़र्श अज़ा को अगेंस्ट आपके यूज़ किया जाए। ये होता है, आप ना कहें कि ये कौन करेगा, ये माशरा है, ये दुनिया है। इस माशरे में, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, ये हमेशा ज़हन में रखें। इतनी खुश अकीदा किसी के बारे में भी ना हो कि यार ये कैसे हो सकता है। इस जीती जाती दुनिया में वो कुछ हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकती हैं, और दीन के नाम पे भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखें। लिहाजा ये ना देखें सिर्फ कि जी मजलिस हो रही है, इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं तो हम भी उसी मजलिस में चले जाएं। अब ये देखिए कि पढ़ने वाला कौन है, उसके अकायद क्या हैं, नज़रियात क्या हैं। अगर सही अकीदा और सही नज़रिए का इंसान अगर कोई मजलिस पढ़ रहा है तो जाएं, बिल्कुल जाएं, अच्छी बात है। खुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई मजलिस ऐसी हो कि जिस मजलिस को पढ़ने वाला ही खुश अकीदा इंसान ना हो, मिसगाइड करने वाला इंसान हो। देखें, जितने भी अहले मिंबर हैं, मासूम इनमें से कितने हैं? कोई भी नहीं है ना। तो मासूम ना होने का मतलब क्या है? अगराज तो आ ही सकती है ना। सही है, एक आलिम है, तवक्को नहीं होती आलिम से कि वो अपने अगराज का ताबे हो, अपनी ख्वाहिशात का ताबे हो, लेकिन बिलाखिर वो मासूम तो नहीं है। उसमें भी खराबी आ सकती है, शैतान उसको भी बहका सकता है। शायद अवाम से ज़्यादा उलमा के पीछे लगा होता है शैतान, दुरुस्त। उसके बहकने के इम्कानात एक आम आदमी के बहकने के इम्कानात से ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर भी जा परस्ती आ सकती है, उसके अंदर भी माल परस्ती आ सकती है, उसके अंदर भी दुनिया परस्ती आ सकती है। ये सारी खराबियाँ उसमें भी आ सकती हैं, चाहे आलिम हो चाहे अवाम हो। हमेशा याद रखें, जब तक आप बंद नहीं बांधेंगे उस वक्त तक खराबियां आ सकती हैं। और बंद भी इतना मजबूत होना चाहिए कि ये सैलाब इसको तोड़ ना सके, ये सैलाब का मुकाबला कर सके। इतना मजबूत बंद चाहिए आपको। अगर कहीं थोड़ी सी भी कमजोरी होगी आपके बंद में तो कोई भी सैलाब आएगा, थोड़ा सा भी रेला आएगा पानी का, वो बंद तोड़ देगा। जहां से कच्चा होगा, जहां कमजोरी होगी, वहीं से वो टूटेगा और वहीं से फिर खराबी अंदर आती है। वहीं से इंसान के नज़रियात बिगड़ने शुरू होते हैं, वहीं से इंसान के अकायद बिगड़ने शुरू होते हैं। और चलते 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 वाक़यात तो आपने, मैं क्या वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वाक़यात आपके सुने हुए हैं, बनी इसराइल के भरे हुए वाक़यात। हयातुल कुलूब के एंड में आप चले जाएं, ज़ाहिरन मेरा ख्याल है पहली जिल्द के एंड में आपको बहुत सारे वाक़यात मिल जाएंगे बनी इसराइल के अफराद की, उलमा की और सालेहीन के, इबादत गुजारों के, एक बड़ी तादाद वाक़यात की आपको वहाँ मिल जाएगी। मुश्किल यही थी कि कहीं ना कहीं उनके बंद कमज़ोर थे, शैतान ने वार किया और वहीं से उनको हत्ताबाज वाक़यात में यहाँ तक है कि वो काफिर बना कर उसको मारा। इस्लाम भी गया, ईमान भी गया, इबादतें भी गई, सब कुछ गया, सब बर्बाद हो गया, इसलिए कि बंद नहीं थे या कच्चे थे। लिहाजा कोशिश करें कि अपने ऊपर पहले काम करें। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत भी है कि जो दूसरों की इस्लाह, मफ़हूम रिवायत ये है, मुमकिन है अल्फाज थोड़े प्लस माइनस हों, कि जो चाहता है कि दूसरे की इस्लाह करे फलयब्दा बिनफ्सिह, तो उसे चाहिए कि इब्तदा अपने आप से करे। आप माशाल्लाह सब की सब अगर ज़ाकिरात बनना चाहती हैं तो ज़ाकिरा बनने का मतलब ही यह है कि आप लोगों की इस्लाह चाहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेयार यही होता है।
आपसे पूछेंगे आप क्यों ज़ाकरा बनना चाह रही हैं, क्यों बनना चाह रही हैं भाई आप ज़ाकरा? आप कहेंगे जी लोगों की इस्लाह करने के लिए। अपने आप को तो हम वैसे ही भूले बैठे हैं कि हमें भी इस्लाह की ज़रूरत है, हम भी मोहताज इस्लाह हैं। हम शुरू ही करते हैं अपने बाद से। मौला कहते हैं कि नहीं, अगर बाद वाला भी टारगेट है तुम्हारा तो शुरू तुम्हें कहाँ से करना है? फलयब्दा बिनफ्सिह, अपने आप से शुरू करो। पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि उस मिंबर के काबिल बन सको। क्योंकि मिंबर पे बैठने का मतलब ये है कि आप बहुत सौ के लिए रोल मॉडल बन जाएं। तो रोल मॉडल तो वाकई मॉडल होना चाहिए ना, उसके अंदर ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए कि कोई अपनाए तो अच्छाई की तरफ जाए, ना बुराई की तरफ जाए। अब मुश्किल ये होती है कि बाज़ मिसालें अगर इंसान दे तो हर शख्स सोचता है शायद उसको देख के मिसालें दी जा रही हैं। तो वो मिसाल देना ख़ास तौर पर जब सामने मौजूद हो लोग ना तो मुश्किल होता है। मतलब कभी मजलिस पढ़ रहे हो, कभी कोई दाढ़ी की बात आ जाए और सामने कोई दाढ़ी मुंडा बैठा हो तो बात करने ही मुश्किल हो जाता है इंसान को। हालांकि आप शायद उसको देख के नहीं बोल रहे हो, पहले से सोच कर आए हुए हो, प्री प्लान्ड एक चीज़ हो, लेकिन बिलाकर एक बंदा सामने बैठा हुआ है, बंदा उसने कहने हैं मौलाना मुझे चिपका रहे हैं, तो ये मुश्किल होती है। लेकिन बिलाकर क्या किया जाए? तो अगर आप लोग ये चाहते हैं वाकई आप सारी की सारी, अगर ये क्योंकि ज़ाकरात ही के लिए क्लास रखी गई है, इसका मतलब है कि आप सब ज़ाकरात बनना चाहती हैं या हैं या बनना चाहती हैं, बिलाकर इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आप लोग, तो फिर फलयब्दा बिनफ्सिह, पहले अपने आप से स्टार्ट करें। आप पहले एक अपना जायजा लें कि आप देखें दो चीज़ें हैं ना, एक इंसान का जाहिर है, एक इंसान का बातिन है। बातिन नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, बातिन असरात से समझ में आता है, लेकिन जो नज़र आने वाली चीज़ है वो क्या है? वो जाहिर है इंसान का। तो कम से कम जाहिर तो दीनदार होना चाहिए ना। एक शख्स मिंबर पर बैठा हुआ है, दाढ़ी मूंड के बैठ रहा है, ये उसका जाहिर है। हर सुनने वाले के दिमाग में ये बात आएगी कि यार ये कैसा अहले मिंबर है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है। चाहे मैं खुद नहीं रखता हूं जो नीचे बैठा हूं, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उससे मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि नहीं वो तो कम से कम मुकम्मल होना चाहिए। उसके अंदर तो कोई जो खराबी मेरे अंदर है वो उसमें तो ना हो। भाई अगर एक खराबी मेरे अंदर है और वो खराबी सामने वाले में, तो वो कैसे मेरे लिए मॉडल बन सकता है? वो मॉडल उसी वक्त बन सकता है कि जब वो मुझसे बेहतर हो, मुझसे कामिलतर हो। जो खराबियां मैं अपने अंदर पा रहा हूं वो उसमें मौजूद ना हो। लिहाजा कोशिश करें कि सबसे पहले अपने जाहिर पर तवज्जो दें, अपना जाहिर दीनदार बनाएं। और ये मत समझें कि जाहिर को दीनदार बनाने का मतलब ये कि आप कोई मुनाफिकत कर रहे हैं। तो ज़हन में आ सकता ना, क्या ये बिलाखिर एक मुनाफिकत ही है ना। ऐसी बात नहीं है, मुनाफिकत नहीं है। कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तो अहलन लहू नशरता, मौला का जुमला है ना। कहाँ सुना है आप लोगों ने? याद पड़ता है किसी को? बारिक अल्लाह, इसका मतलब आप सुनती हैं दुआ को। कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तो अहलन लहू नशरता, परवरदिगारा कितनी ही ऐसी खूबियाँ हैं कि जिसका मैं अहल नहीं था और तूने नशर कर दी। मतलब फ़र्ज़ करें मैं सखी नहीं हूँ, माशरे में मशहूर हो गया कि यार मतलब फ़र्ज़ करें आगा बहुत सखी हैं। मैं मतलब फ़र्ज़ करें नमाज शब नहीं पढ़ता हूँ, माशरे में मशहूर हो गया कि मतलब ये आगा नमाज शब भी पढ़ते हैं। इधर उलमा ने यहाँ पे भी एक बात तो आती है ना कि ये बिलाखिर ये कैसे खुदा ने नशर कर दी जबकि मैं उसका अहल ही नहीं हूँ, जबकि वो खुसूसियत ही नहीं है मेरे अंदर। तो उधर उलमा ने एक बात की, वही जवाब यहाँ पे भी दिया जा सकता है। उलमा कहते हैं कि ये इस बाब से है कि बाज़ औक़ात जिसको कहते हैं ना कि एक मरतबा क्या होता है, एक खुसूसियत है और नशर हो रही है, एक मरतबा है कि नशर हो गई तो अब मैं उसको अपना लूँ ताकि लोगों का इमेज ख़राब ना हो आपकी निस्बत। ये उस बाब से है कि सही है मैं अहल नहीं था
खुदा ने मशहूर कर दी, अब मैं ये सोचूंगा यार ये मुझे मसलन इतना सखी समझता है, कोई दरवाजे पर आएगा, आपकी होगी जरूरत कि आप उसको रद्द कर दें, भगा दें उसको अपने दरवाजे से खाली हाथ। ये कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तो अल्लहु नशरता, यही आपको माने बन जाएगा, रोक देगा इस बात से कि आप उसको भगाएं अपने दरवाजे से। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, मतलब फर्ज करें मैं बहुत ज़्यादा हिजाब नहीं करती हूँ तो लेकिन मैं जब मिंबर पे जा रही हूँ तो मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ कि मेरा हिजाब प्रॉपर हो। अब ये मुनाफिकत नहीं है, ये चीज़ सबब बनती है कि आहिस्ता आहिस्ता आप खुद अच्छाई की तरफ, सुधार की तरफ और बेहतरी की तरफ चले जाएं। लिहाजा ये मुनाफिकत नहीं है, बल्कि ये यूँ समझ लें कि पहला कदम है अच्छाई की तरफ जाने के लिए। ये पहली सीढ़ी है बेहतरी की तरफ जाने के लिए। तो पहले मैं अभी इसलिए मिसालें नहीं दे रहा हूँ कि कोई आप में से ये ना समझे कि मुझे देख के मिसालें दी जा रही हैं, लेकिन जो भी हिजाब के तकाज़े हैं जब आप मिंबर पे जाएं, देखें आज आप मिंबर पे इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कल आप घर से निकलते वक्त मिंबर पे नहीं भी जा रही तो ख्याल रखेंगे, इसलिए कि आपको यही चीज़ एहसास दिला देगी कि बहरहाल ये मैं क्यों जो हूँ ड्यूल पॉलिसी पे अमल कर रही हूँ कि मिंबर पे जाते वक्त मेरा हिजाब कुछ हो और बाजार जाते वक्त मेरा हिजाब कुछ और हो। ये जो दोहरा चेहरा है ना, दो रुई, ये खुद आपको रोकेगी इस चीज़ से, और आपकी फिर कोशिश होगी कि चाहे आप मिंबर पे जा रहे हों, चाहे आप बाजार जा रहे हों, चाहे आप किसी की शादी में जा रहे हों, चाहे किसी के गम में जा रहे हों, बिलाखिर हर हालत में आपका हिजाब प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी ज़बान की कितनी अर्जिश है। आपने एक को मजलिस की कमिटमेंट की है, किसी दूसरे ने आपको ऑफ़र कर दी। अब ये माशरा है ना, बाज़ औक़ात मैंने कहा ना अगराज तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। कोई ऐसा शख्स है कि आप ख़ुद उसके करीब होना चाहते हैं, आपने उस पिछली मजलिस को छोड़ दिया, अगली मजलिस पकड़ ली। किसी ने पैसे अच्छे देने की बात कर दी, पिछली मजलिस को छोड़ दिया, अगली ये चीज़ें ना करें। अवाम आपसे इन चीज़ों की तवक्को नहीं रखती कि पैसे की वजह से, ताल्लुकात की वजह से, किसी बड़े आदमी ने आपको बोल दिया तो छोटे आदमी की ये चीज़ें ना ज़ेब देती हैं इंसान को, और ना ही तवक्कुआत हैं अवाम की उलमा और ज़ाकिरात से कि वो इस किस्म की हरकतें करें। बेदीन आदमी ऐसी हरकतें करता है। इंसान की ज़बान की एक अर्जिश है, इंसान की ज़बान की एक कीमत है। अब इसी बात को अगर आप समझाना चाहें तो आप इस किस्म जब मिसाल लाने पे आएँ तो आप ख़त्मी मरतबत की मिसाल दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं कि पैगम्बर अकरम किसी ने वादा किया तो 3 दिन तक वहीं मौजूद रहे, और वो जिसे वादा किया था वो गया था काम से, मैं आता हूँ और वो भूल गया। पैगम्बर अकरम 3 दिन तक अपने वादे की पासदारी में खड़े रहे। 3 दिन बाद उसको ख्याल आया, वापस आए तो देखा पैगम्बर वहीं पे मौजूद हैं। ये बचपन से शायद सुना होगा आप लोगों ने ये वाक़या। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि पहले अपने आप से शुरू करें, हम अपने आप को पहले बेहतर बनाएं, फिर मिंबर पर जाएं और फिर लोगों को वाज़ो नसीहत करें। तो ये वाज़ो नसीहत जो है इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है। वल्लाह आप लोग हैं, सुनते हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, बिलाखिर एक फॉर्मेलिटीज़ भी तो तय करनी होती है ना, पूरी करनी होती है। मजलिस अब किसी पड़ोसन ने बुला लिया है, किसी रिश्तेदार ने बुला लिया है, किसी जान पहचान वाले ने बुला लिया है, किसी कुलीग ने बुला लिया, तो जाना तो है, लेकिन वो जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ वापस आएंगे, कुछ लेकर नहीं आएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि स्टार्ट अपने आप से करें, उसके बाद माशरे की फ़िक्र करें। और इंसान अगर अपने आप को सुधार लेना तो माशरा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सुधरता है। इसलिए कि हर इंडिविजुअल अगर अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे तो माशरा तो इन्हीं इंडिविजुअल से मिलकर बनता है ना। माशरा कोई इंडिविजुअल्स अलग हो और माशरा कोई और चीज़ हो तो नहीं है, हम ही लोगों के कलेक्शन से माशरा बनता है। तो हम ही लोग अगर इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें और अपने आप को सुधारना शुरू कर दें, अपने आप को दीनदार बनाना शुरू कर दें, अपने आप को अहले बैत के फरामीन का पाबंद बनाना शुरू कर दें, तो आपका क्या ख्याल है, माशरा नहीं सुधरेगा? कतई सुधर जाएगा। लिहाजा
अपने आप से स्टार्ट लें, उसके बाद फिर माशरे की फ़िक्र करें। माशरे की फ़िक्र में ना घुलें ज़्यादा, अपनी फ़िक्र में ज़्यादा घुलें। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अक़वाल आइमा अलैहिमुस्सलाम और सीरत आइमा अलैहिमुस्सलाम को अपनी मजलिसों में टारगेट करें। हम लोग मजलिसों में फ़लानी का कौल, फ़लानी ने कहा, फ़लानी ने कहा, मगर आइमा के अक़वाल नहीं है हमारे पास। आइमा के अक़वाल क्या कम है हमारे पास कि हम गैर आइमा, गैर मासूमीन के अक़वाल का सहारा लेते हैं। आइमा के वाक़यात हमारे पास कम है कि जो हम गैर आइमा के, हाँ नहीं कहीं मिल रहा तो आप गैर आइमा की तरफ जाएं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो, जितना मयस्सर हो आपके लिए, जितना मुमकिन हो आपके लिए, कोशिश करें कि आइमा के अक़वाल को नक़ल करें, आइमा की बातें लोगों तक मुंतकिल करें। और ये हदीसों में भी है, 8वें इमाम की हदीस में भी है, बाज़ दूसरे आइमा की भी हदीसों में है। मौला फरमाते हैं कि रहमल्लाहु इम्राअन अहया अमरना, खुदा रहम करे उस शख्स पर कि जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। हमारा अम्र क्या है? वही हमारे फरामीन, हमारी बातें, हमारा दीन। और बाद रिवायतों में ये भी है कि तुम लोगों को हमारे कलिमात पहुंचाओ, जब वो इनके हुस्न को देखेंगे तो खुद उसकी तरफ रग़बत करेंगे। तुम्हें राग़िब करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइमा के कलाम में इतनी जज़ाबियत है, आइमा के कलाम में इतना खिंचाव है कि अगर आइमा का कलाम लोगों तक पहुँचे तो आइमा के कलामात मुंतकिल करना हमारा काम है, बाकी लोग खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग खुद उसके ऊपर अमल करेंगे। और अगर हम अपनी बाज़ ऐसे अफराद हैं, बाज़ ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं तो 1.5 घंटे की भी अगर तकरीर कर लें तो ना कोई आयत आएगी ना कोई रिवायत आएगी। 1.5 घंटे की तकरीर होगी, लेकिन ना एक सिर्फ वो सरनामे में अगर कोई उसने आयत पढ़ी थी तो वो तो होगी, लेकिन उसके अलावा अगर आप जाएं तो उसकी तकरीर में ना कोई आयत ना कोई रिवायत। बाद ऐसे अफराद हैं कि जो आइमा को छोड़कर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, मुझे तो ताज्जुब होता है वाक़ईन। अब ये नकल किया किसी ने, मैंने ज़ाहिर बात है किसी किताब वगैरह में नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल बाज़ अफराद ने ये नकल किया है कि जब मैं ईरान में था तो अब मुझे नहीं पता आपको, अब तो यहाँ पे भी चैनल्स आते हैं, ईरानी चैनल्स वगैरह, अगर आप लोगों ने कभी देखे हो या देखते हो तो वो मुख्तलिफ सीरियल्स और फिल्में वगैरह भी डब करके फ़ारसी में देते हैं, हत्ता इंडियन फिल्में भी आती हैं ईरान में, दुरुस्त, लेकिन वही सेंसर्ड होती हैं, गाने वाने नहीं होते हैं, या यानी वो 3 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे में फारिग कर देते हैं आप लोगों को। एक सीरियल आती थी ओशीन के नाम से ईरान में, शायद जापानीज कोई सीरियल थी मेरा ख्याल है। उसका सेंट्रल आइडिया ये था कि एक खातून थी जो अपने घर वालों के लिए कुर्बानी देते हुए किसी दूसरे मुल्क काम के लिए गई थी। जिस तरह मसलन अभी भी आप देखते हैं दुबई, सऊदीया वगैरह में फ़िलिपाइन से और मलेशिया से और इधर उधर से ख़वातीन आके घरों में काम वाम करती हैं, इसी टाइप की कोई स्टोरी थी उसकी। तो उसने अपनी सारी जवानी अपने बच्चों, अपने घर वालों के ऊपर खर्च कर दी, तो वो यानी काफ़ी वो चल रही थी उस वक्त, उस ज़माने में वहाँ पर। तो किसी इंटरव्यू में किसी ने किसी खातून से पूछा कि भाई आपकी रोल मॉडल कौन है, तो उसने ओशीन का नाम लिया। उस वक्त कमा नुकिल कि किसी ने नकल किया कि इमाम खुमैनी को जब ये बात पता चली तो उनका जुमला ये था कि अगर ये फातिमा ज़हरा को जानते हुए, समझते हुए, मानते हुए उसने उसके मुकाबिल में ओशीन का नाम लिया तो ये वाजिबुल कत्ल है।
उसने फातिमा ज़हरा की तौहीन की है। जब हमारे पास ऐसे अफराद मौजूद हैं, ऐसी हस्तियां मौजूद हैं, उसके बावजूद हम किसी और शख्सियत को टारगेट करके अपनी सारी मजलिसों का महवर हमारा वही शख्सियत हो, ना कोई इमाम सादिक की बात हो, ना कोई इमाम बाकर की बात हो, ना अमीरुल मोमिनीन की बात हो, अगर बात हो तो एक्स और वाई और जेड की। ये तो वाकई तौहीन है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। परवरदिगार आलम ने ये वो हस्तियां खल्क की हैं हमारे माशरे में कि दुनिया माइक्रोस्कोप भी लगा कर अगर बैठे ना तो इनके दामन पर कोई एक ब्लैक स्पॉट नहीं निकाल सकी आज तक। जो कोशिशें भी की गई हैं वो भी सिर्फ हवाई कोशिशें हैं, कोई उनकी वाकईयत नहीं। जो इमाम हसन मुज्तबा के बारे में बातें बाज़ औक़ात करते हैं लोग, उसकी कोई हकीकत और वाक़ईत नहीं है, तारीख़ के साथ वो बातें साजगार नहीं हैं, महज झूठ। व इल्ला आप देखें कैसी कैसी ख़वातीन अहले बैत के घराने में रही हैं बीवियों के नाम पर। लोग पूछते हैं जी ये क्यों इनसे शादियाँ की? शायद एक फ़लसफ़ा यही रहा हो कि पूरी दुनिया को दिखा दें कि भाई हमारा अंदर और बाहर एक ही जैसा है। बीवी से बढ़ के करीब और कौन होता है इंसान के? इतनी करीब शख्सियत भी होने के बावजूद जो तुम्हारी एजेंट है और हमारे घर में है, उसके बावजूद वो हमारे किरदार और हमारे दामन पर कोई एक काला धब्बा नहीं निकाल सकती। ऐसों के होते हुए हमें किसी और को रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें कहते हैं कि बाबा तुम हमारे कलमात लोगों तक पहुंचाओ, बस तुम्हारा काम है हमारी बातें लोगों तक पहुंचाना, तो हमारी बातें लोगों तक पहुंचाओ। बाकी हमारे कलमात में इतना असर है कि वो लोगों को खुद हमारी तरफ माइल कर देंगे। उसके बावजूद हम इधर उधर की बातें करते हैं। मैंने कहा ना 1.5-2 घंटे की मजलिसें पढ़ जाते हैं, उसमें ना इमाम सादिक का कोई कॉल, ना इमाम बाकर का कोई कॉल, ना अमीरुल मोमिनीन का कोई कॉल, ना किसी और इमाम का कोई कॉल। सारे किस्से, कहानियाँ, तज़िया, तहलीलें, अला बला, पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते हैं। ये काम ना करें आप अपना पूरा फोकस अहले बैत की ज़ात पे करें, उनके अक़वाल पे करें, उनकी सीरत पे करें, उनके किरदार पे करें। जब आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पे होगा ना तो आपको इन्हीं में वो मिसालें भी मिलेंगी कि जो हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड हैं, फ़िक़ही मिसालें। आप लोगों को दीन की तरफ राग़िब करेंगी अहले बैत की सीरत के ज़रिए, अहले बैत के अक़वाल के ज़रिए, कुरान की आयत के ज़रिए। ये सारी चीज़ें नूर हैं। कुरान नूर है, कलिमात अहले बैत नूर हैं, खुद अहले बैत नूर है, उनका फ़ेल, उनका किरदार सब नूर है। तो नूर अपना काम तो अंजाम देगा ना, अपनी रोशनी तो फैलाएगा ना। नूर को मगर रोशनी फैलाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसकी सिर्फ ज़रूरत यही होती है कि आपकी वो नूर खुले। नूर अगर किसी डब्बे में बंद है और करें आपने कोई लाइट जलाई हुई है और उसको किसी बॉक्स में रखा हुआ है तो कभी भी कमरे में रोशनी नहीं फैलेगी। रोशनी कब फैलेगी? जब उसको आप उसमें से बाहर निकालेंगे। बाहर निकलेगा तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद रोशनी फैलाने के लिए काफ़ी है। लिहाजा आइमा के अक़वाल, आइमा की सीरत, आइमा की बातें लोगों तक मुंतकिल करें और लोगों को आइमा के ज़रिए से दीनदार बनाएं। गैर आइमा में जाएंगे, जितना आप गैर की तरफ ज़्यादा माइल होंगे तो गैर क्योंकि मासूम नहीं है इसलिए मुश्किलात आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी। हत्ता उलमा में भी, उलमा की सीरत भी अगर आप लेकर आएंगी तो मुश्किलात उसमें भी हैं। लेकिन चले मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात इंसान मजबूर हो जाता है, कोई वाक़यात आपको मसलन किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड नहीं मिल रहा किसी इमाम के सीरत से, तो आप बहरहाल इमाम के मानने वालों और इमाम की पैरवी करने वाले अफराद की जो फ़ुक़हा, मराजिन, बुज़ुर्गान दीन हैं उनको आप पेश कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैसर हो, जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो, जहाँ तक मुमकिन हो, कोशिश करें कि आप टारगेट बनाएं अहले बैत की हस्ती को। उनकी हस्ती को अगर टारगेट बनाएंगे तो फिर इम्कान पैदा किया जा सकता है कि माशरा बेहतरी की तरफ जाए, माशरा अच्छाई की तरफ जाए,
माशरे के अंदर जो खराबियाँ हैं, क्योंकि हर खराबी का इलाज आपको मिलेगा अहले बैत के दरवाजे पर। अच्छा, ये खराबियाँ पैदा ही इसी वजह से हुई हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की अहले बैत के दरवाजे से दूर हो गई। अहले बैत को छोड़ा है तो हम इन खराबियों में मुब्तला हुए हैं, वरना अगर ये मुतमईन हो जाए, अगर उम्मत पैगंबर के बाद से ही अहले बैत के दरवाजे को न छोड़ते तो कभी इतनी मुश्किलात वजूद में ना आती। ये मुश्किलात की जड़ ही अहले बैत के दरवाजे को छोड़ना बना है, अहले बैत के दरवाजे को जलाना बना है। लिहाजा जो चीज जड़ है, उस जड़, देखें, एक चीज है बुराई की जड़, खराबी की जड़। आप ऊपर का जितनी मर्जी शाखों पे आप काम करते रहें, बिलाखिर अगर जड़ें अपनी जगह पे रहेंगी तो वो शाखें नहीं निकलती रहेंगी। आज कोई शाख है, कल कोई शाख है, आज किसी रंग में मुश्किल है, कल किसी और रंग में मुश्किल है, परसों किसी और रंग में कोई खराबी वजूद में आएगी, बिलाखिर खराबियाँ चलती रहेंगी। इन खराबियों को दूर करने का सही तरीका क्या है कि आप जड़ को काटें। जड़ कटेगी तो सिलसिला बंद होगा, जड़ नहीं कटेगी सिलसिला बंद नहीं होगा। जड़ क्या है खराबियों की? अहले बैत से दूरी। लोगों को अहले बैत के करीब लेकर आए, लोगों को जितना अहले बैत से मिला सकती हैं, जोड़ सकती हैं, इर्तिबात दे सकती हैं, ये कोशिश करें कि उनको अहले बैत से मुर्तबित करें। मुश्किलात का हल अहले बैत से इर्तिबात में है। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदन। मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक मेरे अहले बैत। इनसे मुतमस्सिक रहोगे, गुमराह नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, दरबदर नहीं भटकोगे। इनको छोड़ दिया तो गुमराही। लिहाजा असल चीज़ ये है कि अहले बैत से लोगों को मुतमस्सिक करें। हम लोग वाकई देखें, सिर्फ कह देना काफ़ी है, मगर आपका क्या ख्याल है? आप लोग माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन और बच्चियां मौजूद हो, मुझे आप सवाल का जवाब दो। सिर्फ कह देना काफ़ी होता है? कहीं पे भी काफ़ी नहीं होता है। खुदा ने भी कहा है कि तुम ये कह दो कि ईमान ले आए तो काफ़ी है। सूरह अनकबूत की बिल्कुल शुरू की आयतें, अहसिबन्नास अन यक़ूलू आमन्ना वहुम, आया लोगों ने ये गुमान किया है कि अन यक़ूलू आमन्ना, कि वो ये कहें कि हम ईमान ले आए तो हम उनको छोड़ देंगे, वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। खाली दावे काफ़ी नहीं होते हैं, दावा दलील चाहता है। हम मोहब्बत अहले बैत के या अहले बैत वाला होने के या अली वाला होने के दावे करते हैं, तो क्या खाली दावे काफ़ी हैं? आपका क्या ख्याल है? परवरदिगार आलम ने अंबिया की आजमाइश नहीं टाली, औलिया की आजमाइश नहीं टाली, औसिया की आजमाइश नहीं टाली, हमारे से आजमाइश टाल देगा? ऐसा तो नहीं होता। लिहाजा कोशिश करें कि उम्मत को लेकर जाएं अहले बैत के दरवाजे पर। चाहे ये दरवाज़ा जला हुआ है, मगर इसमें अभी भी इतनी ताकत है कि ये पूरी उम्मत को मुत्तहिद कर सकता है। कोशिश करें कि जो अहले बैत, हमारा तो देखें, हमारी मजलिसों में उन्हीं लोगों ने आना है जो अहले बैत को मानते, तो हमारा आधा काम तो बहुत हुआ है। हमारा आधा काम तो हुआ है कि सारे मानने वाले और चाहने वाले हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ये जो मानने वाले और चाहने वाले हैं, दावेदार हैं, उनके दावे को दलील मिल सके। उनको ऐसा मुतमस्सिक करें अहले बैत से कि वो अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी का हल अहले बैत के दरवाजे से लें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सब ख्वाहरान की, जो अहले मेंबर हैं, जो जिक्र अहले बैत करती हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस हवाले से कि आप लोगों को अहले बैत के दरवाजे पर लाएं। कोशिश करें, आपका पूरा टारगेट, पूरा हम्मो गम यही होना चाहिए कि ये बिखरी हुई उम्मत उस नुक्ते पर आकर जमा हो जाए कि जो अहले बैत का दरवाज़ा है।
सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं, हाँ कौलन व फ़ेलन। हम कहते हैं हम अली वाले हैं, लेकिन हम बन के भी दिखाएं कि हम वाकई अली वाले हैं। हम कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम हज़रत ज़हरा की कनीज़ हैं, तो उनकी कनीज़ें बन के भी दिखाएं। सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता। लिहाजा ये आपको एक, जिसको कहें, इसको अपने लिए एक चैलेंज बनाएं। देखें, इंसान की एक फितरत है ना, कि जिस चीज़ को चैलेंज के तौर पे कबूल करता है, फिर उसके लिए कोशिश भी उतनी ही ज़्यादा करता है। इसको अपने लिए एक चैलेंज बनाएं कि हमें ये काम करना है। आप सोचें, हर मिंबर से ख़वातीन में बहरहाल मर्दों से ज़्यादा मजलिसें होती हैं। हर घरों में ख़वातीन, यानी सालाना जो मजलिसें होती हैं कम होती हैं जो सिर्फ मर्दों की हों, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है जो लेडीज़ जेंट्स दोनों की हों, लेकिन खाली लेडीज़ की बहुत ज़्यादा होती हैं। दिन में 3-3, 4-4 मजलिसें होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें हर जगह से यही अहले बैत का तज़किरा हो, यही अहले बैत के फ़रामीन बयान किए जा रहे हों, यही अहले बैत की सीरत को बयान किया जा रहा हो, यही बताया जा रहा हो कि अहले बैत हमसे क्या चाहते हैं, अहले बैत कैसा शिया चाहते हैं, कैसा मोमिन चाहते हैं, अपनी कनीज़ों में जनाब ज़हरा कैसी ख़वातीन को देखना चाहती हैं। जब हर तरफ से यही बातें होंगी, अच्छा फिर इतनी भी खुश्क मत कर दें कि सारे सिर्फ यही 4 कहानी चल रही हो। 7 फ़ज़ाइल, मैंने कहा ना, फ़ज़ाइल अहले बैत को मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है। शायद जब हम लोग ईरान से आ रहे थे एक दफ़ा तबलीगात के लिए, तो एक आगा थे, उनके पास हम लोग गए, उनसे पूछा कि उनका कोई नसीहत करें, तबलीग पे जा रहे हैं। हालांकि उनके अपने हिसाब से जो मुझे अब याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि अपनी तकरीर को 3 हिस्सों में तकसीम करो। एक में अकायद बयान करो, एक हिस्से में फ़ज़ाइल बयान करो, और एक हिस्से में ज़ाहिरन शायद फ़िक़्ह को बयान करो। अब हमारे यहाँ तो इस तरीके से इस पैटर्न में नहीं चल सकते, लेकिन बहरहाल कम से कम फ़ज़ाइल अहले बैत, क्योंकि याद रखें जितना ज़्यादा इंसान किसी शख्स को पहचानेगा उतनी ज़्यादा उस शख्स से मोहब्बत करेगा। मोहब्बत मारिफत के ऊपर डिपेंड करती है, दुरुस्त। जब तक मारिफत नहीं होगी मोहब्बत नहीं हो सकती, और फिर जितनी मारिफत उतनी ही मोहब्बत। मारिफत बढ़ती रहेगी, मोहब्बत ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। लिहाजा कोशिश करें कि लोगों की मारिफत को बढ़ाएं। ये मारिफत बढ़ेगी तो खुद ब खुद मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। देखें, छोटी सी मिसाल दूं मैं आपको, होता क्या माशरे में, हम तो बचपन से जो चीज़ देखते हैं, मैं वो मिसाल दूं आपको अपने हिसाब से। मतलब फ़र्ज़ करें बच्चे हैं, कोई क्रिकेटर है, बहुत पसंद है उनको, तो वो बच्चा जब क्रिकेट खेलता है तो क्या कोशिश होती है उसकी, उस जैसा बनाए अपने आप को, उसके अंदाज को अपनाए। क्यों? इसलिए कि वो उसको पसंद करता है, वो उसके लिए महबूब है, दुरुस्त। इसी तरीके से और मिसालें भी आपको मिल जाएंगी, बच्चियों में भी इस किस्म की आपको मिसालें मिल जाएंगी। अच्छी मिसालें भी मिल जाएंगी, पॉजिटिव मिसालें भी मिल जाएंगी, नेगेटिव मिसालें भी मिल जाएंगी। कोई सिंगर किसी को पसंद है, किसी को गाने का शौक़ है, तो वो कोशिश करेगा उसी अंदाज से गाए। उसके किसी को मरसिया में कोई उसका मॉडल है, उसकी कोशिश होती है कि वो उसी के रंग ढंग को अपनाए, उसी की तरीके से आवाज़ बनाने की कोशिश करता है। ये एक फितरत है इंसान की। अगर हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी मार्फत होगी तो पसंद आएगी खुद ब खुद। कमाल पसंद करता है ना इंसान, जब हमारे लिए साबित होगा कि ये हस्तियाँ इंतहाई बाकमाल हस्तियाँ हैं, इनके तमाम खुसूसियात अपने पीक पर हैं, तो खुद ब खुद महबूब बन जाएंगी। तो इस खुद ब खुद महबूब होने का फिर तकाजा भी तो आना चाहिए ना हमारे अंदर, कि हम अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करें। ये जो नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ कमज़ोरी है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि जो हमें उन जैसा बनाने पे मजबूर कर रही है। वरना आप खुद सोचें,
अगर मैं अपने आप को कोशिश करके उन जैसा रंग ढंग अपनाने की कोशिश करूं तो कहां खराबी आएगी मेरे किरदार में? सोचें जरा, आएगी? जब मैं अहले बैत को पहचानूंगा, उनकी मार्फत हासिल करूंगा, उनकी खूबियों को पहचानूंगा, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में ईजाद होगी, उस मोहब्बत के नतीजे में मैं अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करूंगा, कहीं भी खराबी नहीं आएगी मेरे किरदार में। फिर क्या किसी भी अली के मानने वाले या चाहने वाले के किरदार में कहीं कमजोरी आ सकती है? नहीं आ सकती ना। लेकिन अभी तो बहुत सारी कमजोरियां हैं। इसका मतलब क्या है? रोशनी ना हो, तारीकी हो, इससे क्या समझ में आता है? कि सूरज नहीं है। रात की तारीकी हो, बजाय इसके कि आप सूरज को देखें ऊपर है या नहीं है, आप तारीकी को देख के बता देंगे कि सूरज नहीं है इस वक्त। दुरुस्त? तो ये जो कमजोरियां हमारे किरदार में हैं, इससे क्या समझ में आता है? कि उस मोहब्बत के अंदर कुछ कमी है, उस मारिफत में कमी है। वो जो एंड है ना हमारा, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। शायद ये, अब आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शायद यही वजह है कि कुरान ने क्या कहा? ए रसूल कह दो इनको, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इनको कह दो कि मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साथ ये भी तो कह सकता था ना खुदा कि इनको कह दो कि मोहब्बत भी करें और अपना किरदार साजी भी करें। क्यों नहीं कहा किरदार साजी भी करो? क्यों नहीं कहा कि अपने अमाल के ऊपर भी तवज्जो दो? वो उसके अंदर छुपी हुई है। जब मोहब्बत होगी तो कैसे हो सकता है कि आप अहले बैत से मोहब्बत रखते हो और अपने आप को उन जैसा बनाना ही ना चाहें? अगर नहीं बनाना चाह रहे तो इसका मतलब है कि मोहब्बत ही नहीं है आपको। और अगर है मोहब्बत तो यानी ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी फितरत से हट जाऊं अहले बैत की निस्बत, जहां सबसे ज्यादा मुझे फितरी होना चाहिए। हर ऐरे गैरे को तो हम महबूब रखे तो हम अपने आप के अंदर उसकी झलक डालने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई स्पीकर पसंद है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी मजलिस का अंदाज उसी तरह करूँ, उसी तरह स्टार्ट लूँ। मैं अपने एक साथी को जानता हूँ, अब तो वो इन चीज़ों से दूर हो चुका है, लेकिन एक ज़माना था उसका स्टाइल आप देखें, वो शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था मौलाना सादिक हसन साहब से। शख्सियत भी ऐसी है बहरहाल। उसका बैठने का अंदाज, उसके तकरीर का अंदाज, उसका चश्मा ठीक करने का अंदाज, इत्तफाक से वो भी चश्मा पहनता था। यानी अगर बाज़ औक़ात सूरत हाल, उसकी आवाज़ बनाने का अंदाज, बाज़ औक़ात अगर आप बाहर हों और अंदर ना हो, ना देख रहे हो, तो आपको शायद यही लगे कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं। इतना कॉपी करता था वो उनको, इतना ज़्यादा कॉपी करता था। क्यों करता था कॉपी भाई? इसलिए कोई इंस्पायर्ड था उनसे। हम आयमा से, यानी आयमा के किरदार में इतनी भी ताकत नहीं कि हम उनसे इंस्पायर हो सकें। बहुत मजबूत किरदार है, उनसे तो दुश्मन इंस्पायर्ड हैं, तो हम तो फिर मानने वाले हैं। तो जब इंस्पायरेशन आती है तो झलक तो आनी चाहिए ना। अगर झलक नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि वहां के उस एंड पर कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी मौजूद है, जिसके नतीजे में वो झलक नहीं आ पा रही हमारे पास। वरना अगर वो एंड कभी हो तो फिर यकीनन हम में भी कोई ना कोई सलमान और अबूजर और मिकदाद होना चाहिए। नहीं है तो खराबी इस एंड पे नहीं है, उस एंड पर है। ये एंड तो उसके ऊपर मौकूफ है। लिहाजा कोशिश करें कि ये पहचान और मार्फत अहले बैत की लोगों तक पहुंचाएं, उनका किरदार लोगों तक पहुंचाएं, उनके फ़ज़ाइल लोगों तक पहुंचाएं, उनके मौजज़ात लोगों तक पहुंचाएं। ये मौजज़ात पहुंचाना, ये फ़ज़ाइल बयान करना, ये सबब बनेगा कि उनकी मार्फत, उनकी मोहब्बत बढ़े। ये बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका रंग और ढंग उसके अमल और किरदार पर आएगा, हतमन आएगा, नहीं हो सकता ना आए। लिहाजा
कोशिश करें कि इस एतबार से अपनी भी तरबियत करें और दूसरों की भी इसी अंदाज से तरबियत करें। वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर जी जी। देखिए डिपेंड करता है खराबी किस किस्म की है। अभी कोई कुल्ली कानून तो यही है कि पॉजिटिव, देखिए ये तो असलन ये तो मसला ये है कि तो माशरे के शूर की बात है, सिविल सेंस की बात है कि लोगों में कितनी सिविल सेंस मौजूद है, दुरुस्त। अब मसला ये है कि इसके अभी तरीके यही हैं कि लोगों का शऊर बुलंद किया जाए, किरदार साजी उसका बेहतरीन ज़रिया अहले बैत के फ़रामीन, आइमा के फ़रामीन। अब वो माशरा आपके अतराफ़ में कौन से लोग हैं, अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते हैं, मजलिसों में जाते हैं नहीं जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुश्किल। देखिए आप मुझे ये बताएं ना, हमारी मजलिसों में दिया क्या जा रहा है? ख़राबी तो वहीं से पैदा हो रही है ना। टाइम पास ना करें सिर्फ, मतलब 50 ख़वातीन आके बैठी हुई हैं, आपने भी 50 मिनट बोला, आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर की कहानियाँ। मैंने कहा ना 4 डाइजेस्ट के किस्से, 2 व्हाट्सएप की कहानियाँ, 2 फेसबुक की कहानियाँ, मजलिस तमाम, मिला कुछ भी नहीं। तो ये काम ना करें। अहले बैत के फ़रामीन बयान करें, दीन के अहकाम बयान करें, क्या दीन कैसा आपको देखना चाहता है, आपका दूसरों के साथ एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका अपने अहले मोहल्ला के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ रख रखाव कैसा होना चाहिए, सब कुछ दीन ने बताया। आप रिसालतुल हुकूक उठा के देखें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, उनके अय्याम में उन्होंने नहीं बताया कि पड़ोसियों के क्या हक होते हैं। जाके देखें पड़ोसियों के हक बताए उन्होंने। हमने कितने ये हक व हुकूक लोगों तक मुंतकिल किए हैं। कोताहियाँ तो सारी हमारी तरफ आ रही हैं, अहले मिंबर की तरफ आ रही हैं कि अहले मिंबर ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अवाम जो है वो ऐसी हो गई। अभी भी इट्स नेवर टू लेट, अभी भी सुधारा जा सकता है। अभी भी हम अपने अंदाज को और अपने आप को सुधारें, अपनी मजलिसों के महवर को चेंज करें, महवर अहले बैत की हस्तियों को बनाएं, उनके फ़रामीन, उनके अक़वाल, उनकी सीरत, उनका किरदार, वो कैसे माशरे में ज़िंदगी गुजारते थे। वो भी तो माशरे में ही रहते थे ना। आसमानी मखलूक तो नहीं थे कि आसमानों पे रहते थे, बस कभी कभार नीचे आया करते थे। वो कभी कभार ऊपर गए हैं, अक्सर नीचे ही होते थे, दुरुस्त। लिहाजा कोशिश करें कि इन चीज़ों के ज़रिए, मैंने कहा ना तरबियती प्रोसेस है ये। मिंबरों से जब तक ये बातें आप लोगों तक मुंतकिल नहीं करेंगी, दीनदार लोग हमारे माशरे में वजूद में नहीं आएंगे। हमारा दीन इस वक्त चल रहा है मीडिया का दीन। कुछ चीज़ें हम लोग इन चीज़ों से, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक से, और बाकी दीन ड्रामों से सीखते हैं हम लोग। तो ड्रामों वाला दीन, व्हाट्सएप वाला दीन, वो तो ऐसा ही है भैया। मुझे ये बताएं कि क्या दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं किया जा सकता? आप फ़ज़ाइल, मैंने कहा ना अभी जो मैंने अर्ज़ किया, आप फ़ज़ाइल बयान करें, अहले बैत की सीरत को बयान, मैंने कहा ना अहले बैत की सीरत खुद फ़ज़ाइल हैं। आप फ़र्ज़ करें अगर ये बात बयान करती हैं कि अमीरुल मोमिनीन वक्त नमाज हुआ और सिफ़ीन के मैदान में जो घुमसान का मैदान है उसमें भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ लें, ये फजीलत है अली की या नहीं है? पैगाम है इसके अंदर नमाज का या नहीं है? खुद दोनों चीज़ें हैं। आप ये बयान करें कि अमीरुल मोमिनीन किस तरह से ईसार और कुर्बानी किया करते थे, किस तरीके से अपने बच्चों को उन्होंने भूखा रखा और दूसरे के बच्चों के पेट भरे हैं। ये फ़ज़ाइल भी हैं और मैसेज भी है इसमें। और इस किस्म का कोई एक वाक़या तो नहीं है, हज़ारा वाक़े हैं कि जो आप दोनों को मिलाकर मर्ज करके, कि जिसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फ़ज़ाइल भी हो गए और मैसेज भी दे दिया आपने। मैसेज के लिए ज़रूरी तो नहीं कि आप खुश्क इबारतें पढ़ना शुरू कर दें तभी मैसेज जाएगा। मैसेज के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप खुश्क इबारतें पढ़ना शुरू कर दें तभी मैसेज जाएगा। आप मैंने कहा ना अहले बैत की सीरत फ़ज़ाइल भी है और पैगाम भी है।
ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बहरहाल आप जितनी भी ज़ाकिरात हैं जो भी इनमें आप में हैं या होने वाली हैं, एक बात का ख्याल रखें, अपनी मजलिस के दौरानिए को कंट्रोल करें। ये 1.5 घंटे की मजलिस में कोई अक्लमंदी नहीं है। मैक्सिमम 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के बाद फिर सो जाते हैं लोग। अगर आप चाहते हैं कि जागते जागते आपकी बात सुन लें तो मैक्स 40 मिनट्स। हम क्यों 1.5 घंटे की पढ़ें? अब ये मत बोलेगा आप भी तो 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे दिया ही 1.5 घंटा गया है। वरना क्यों 1.5 घंटे की मजलिस पढ़ें हम? आप, मैंने कहा ना कि देखें, मुख्तसर और मुफीद गुफ्तगू ऐसी हो जो मुख्तसर हो और मुफीद हो। एक दूसरी चीज़ ये कि ये सोच बहुत ही बेहुदा सोच है और बहुत ही गलत सोच है कि अगर फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़े जाए तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अहले बैत के फ़ज़ाइल अगर यानी प्योर फ़ज़ाइल भी पढ़े जाएँ, हालांकि मैसेज को छोड़ भी दें, आप खैबर और खंदक भी अगर उखाड़ना शुरू कर दें तो मगर मैंने कहा ना ये मार्फत तो है ना, अहले बैत की मार्फत तो है ना, उनकी शान तो बयान हो रही है ना। ये मार्फत और शान खुद जो है आपके लिए अहले बैत की मोहब्बत को बढ़ाती है। ये चीज़, ये खुद मोहब्बत को बढ़ाने वाली चीज़ है। और फिर फ़ज़ाइल, मैंने कहा ना कि फ़ज़ाइल मुनहसर नहीं है। हमारी मुश्किल ये जो आप बातें कर रही हैं ना, ये सबसे बड़ी मुश्किल इसकी है कि हमारी मुतालियात बहुत कम है, दायरा इल्म का बहुत कम है। इसीलिए बकौल आपके हर जगह पर वो यही मजलिस पढ़ती हैं। वो एक बात सुन सुन के तो बेचैनी होगी ना। एक बात अगर 4 आदमी बयान करें फिर भी इंसान हजम कर ले, एक ही आदमी एक बात को 4 दफ़ा बयान करे वो कौन हजम करेगा? ये खराबी इस वजह से है कि हमारी मालूमात बहुत कम है। अपनी, मैंने इसीलिए शुरू में कहा, मालूमात के दायरे को वसी करें, अच्छी मालूमात हासिल करें, अच्छी किताबें पढ़ें, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, पढ़े लिखे लोगों की किताबें पढ़ें। नाम खुद ब्रांड होता है, ऐसे अफराद की किताबें पढ़ें, आप उनके ज़रिए अपने मालूमात को बढ़ाएं, उनके ज़रिए अहले बैत से रिलेटेड अपने वाक़यात को, अहले बैत से रिलेटेड अपनी मालूमात को बढ़ाएं और उसको अपनी मजलिसों में लेकर आएँ। फ़ज़ाइल भी हैं, मैसेज भी है, दोनों चीज़ें एक तीर में 2 शिकार बोलते हैं ना, ये एक तीर में 2 शिकार हैं। कि आप कभी, आप लोगों ने ज़ीशान अगर जवादी साहब की मजलिस सुनी है? उनको सुने आप। हालांकि वो जारी बात है इतने पुराने ज़माने की हैं, लेकिन बिलाखिर वो उनकी आप मजलिसें सुने, आपको अंदाज़ा होगा कि मजलिस किसे कहते हैं। खुदा रहमत करे, बहुत शख्सियत थी वाक़ई, खिदमत बड़ी अंजाम दी उन्होंने। वो फ़ज़ाइल भी हैं और आप कभी ये नहीं, यानी जो दूसरा बकौल आपके ना 2 तरह के लोग हैं, एक फ़ज़ाइल वाले हैं, एक इस्लाह वाले हैं। ना इस्लाह वाले परेशान होंगे उनकी मजलिस में, ना फ़ज़ाइल वाले परेशान होंगे, दोनों को दोनों चीज़ें मिलेंगी। इस अंदाज को अपनाएं अपनी मजलिसों में, दुरुस्त। देखिए मेरी बात सुने, हमेशा याद रखें, जब भी ओवरडोज होगी चीज़ ना, काम ख़राब कर रही है। ये हमारे घरों में भी ये मुश्किलात होती हैं। बाज़ ऐसे अफराद होते हैं मेंबर फैमिली के कि जब भी आप उनके पास बैठे हमेशा वो जो है किस्से कहानियाँ लेकर बैठ जाते हैं। दुरुस्त। कहते हैं लेक्चर्स, बच्चे कहते हैं हर वक्त लेक्चर ही देती रहती हैं। तो हर वक्त का लेक्चर भी अच्छी बात नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान जब भी बैठे बच्चों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ तो हमेशा कोई ना कोई जो है वो मसले डिस्कस करें। पॉजिटिव अंदाज से दूसरी तरीके से भी अच्छी बातों को मुंतकिल किया जा सकता है। दुरुस्त। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम जो है एक ही जैसी टोन से सबसे बात करें। आप अगर फैमिली में बैठे हुए हैं, इन्हीं ज़ीशान साहब के बारे में मशहूर है और जो थोड़ा बहुत मेरा मुशाहिदा भी है, ये जब जो निजी महफिलें होती थी, निजी महफिलों में कभी लेक्चरबाजी नहीं करते थे। जो निजी महफिलें हैं, बैठे मतलब गपशप करने बैठे तो गपशप करें आप। ज़रूरी थोड़ी है कि हर गपशप के अंदर ज़रूर आप कोई ना कोई दीन की कहानी लेकर आ गए, ये ज़रूरी नहीं है। देखें हर चीज़ को इफ़रात और तफरीत कहीं पर भी अच्छी नहीं होती। इफ़रात और तफरीत, अगर आप अहले बैत से मोहब्बत में भी इफ़रात और तफरीत से काम लेंगे ना तो वो भी बुरी है, इसलिए कि यह आपको नुसैरी बना देगी। अगर आप इफ़रात करेंगे और तफरीत करेंगे तो आपको खवारिज बना देगी। उसमें भी एतदाल से चलें, नॉर्मल तरीके से चलें।
इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं इंसान को कि हर महफिल में जब भी बैठें बच्चों के साथ तो आप हर वक्त कोई दीनी की बात लेकर बैठें। नहीं, उनकी दुनिया को भी डिस्कस करें, उनको दुनियावी मशवरे भी दें, दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है पॉजिटिव तरीके से। मैंने कहा ना, चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त एक ही एंगल से आप बात करें। जी, अंदाज़ बयान होता है, लफ्ज़ों की अदायगी होती है, आप किस अंदाज से किस बात को पेश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ़र्क करती हैं। एक बात मतलब फ़र्ज़ करें एक ही बात होती है, एक बंदा अगर पेश करेगा बहुत ही इसको खुश्क तरीके से पेश करेगा, दूसरा बंदा उसी बात को बहुत चटपटा करके पेश करेगा। तो जो चटपटी होगी तो उसमें मज़ा आएगा आपको, जो खुश्क होगी उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। ये एक मिजाज है इंसान का, फितरत है इंसान की। कल्लिमिन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, आइमा की हदीस है, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो, उनसे उनके कद से ऊंची बात करते क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या साहिब समा اللجن